अगर आप भी अभी हर चैप्टर के वन शॉट देख रहे हैं, वन शॉट देखने के बाद उसके नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाने के बाद एनसीईआरटी की रीडिंग लगा रहे हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने के बाद दूसरी बुक लगा रहे हैं और फिर दोबारा रिवीजन करने के लिए दोबारा से वन शॉट देख रहे हैं, देन आई एम सॉरी टू से आपका पेपर बहुत ही गंदा जाने वाला है। हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव सोलंकी और आज की वीडियो हम बात कर रहे होंगे कि आखिर के 2 महीने जो आपके पास बचे हैं उसमें हमें किस प्रकार एसएसटी को पढ़ना है जिससे कि तुम अपने बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ। उम्मीद करता हूं आपकी मैथ्स काफी अच्छी चल रही होगी, साइंस भी ठीक ठाक चल रही होगी, पर सोशल साइंस में एकदम हाल बेहाल होगा। और सोशल साइंस में खासकर कि ज्योग्राफी में आपको सबसे ज्यादा डर लग रहा होगा। चिंता मत करिए जनाब, पेपर आपका चीलड़ आएगा, बस खुद पर भरोसा रखिए, अभी भी टाइम है। अगर अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है तो पूरी स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए लाया हूं, इसको फॉलो कर लीजिए, अभी भी आपके आराम से 95% प्लस आ सकते हैं। आते हैं अपनी स्ट्रेटजी नंबर 1 पे। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास लगभग 2 महीना अभी बचा है। तो सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी बुक्स को एक साइड में रख देना है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि इन बुक्स को भी पढ़ पाओ। तो सबसे पहले आपको एक चैप्टर उठाना है, फिर उसका पहले वन शॉट देखना है। वन शॉट देखने के बाद उसी चैप्टर को शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है। ये शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए जिनमें लगभग 4-5 पेज में पूरा चैप्टर कवर हो जाए। जनाब, रिवीजन करना मस्ट है, क्योंकि एग्जाम में टॉप वही करेगा जिसने एटलीस्ट 3 से 4 बार एक चैप्टर रिवाइज कर रखा होगा। अब ये शॉर्ट नोट्स हमें मिलेंगे कहां पर? इन्हीं शॉर्ट नोट्स की तलाश में मैंने YouTube पे हर एक टीचर के नोट्स को एनालाइज करा, जिसमें सबसे बेहतरीन नोट्स मुझे प्रशांत भैया के लगे। इनके पूरे नोट्स मैंने एक ही पीडीएफ में मर्ज करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। अब उन नोट्स को तुम्हें प्रिंट करवा लेना है। लगभग 70 पेजेस की पीडीएफ है, ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, आराम से लगभग 70-80 रुपए में आपके प्रिंट आउट निकल जाएगा। फिर प्रिंट आउट निकलवाने के बाद इन नोट्स में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको मार्क कर लेना है। फिर उसके बाद तुम्हें करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जनाब, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम्हें आइडिया नहीं लग पाएगा कि एक टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनाब, एसएसटी में काफी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर तुम तभी दे पाओगे जब तक कि तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करी हो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे बेहतरीन बुक्स हैं ऑल इन वन और ओसवाल। मुझे ऑल इन वन अच्छी लगती है क्योंकि इसकी लैंग्वेज काफी सिंपल है। बाकी आपको जो बुक अच्छी लगती है दोनों में से कोई भी एक बुक खरीद सकते हैं। दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आगे बढ़ते हैं, राइट टू मास्टर। इसका क्या मतलब है? जनाब, आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। जनाब, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर तुमने लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करी ना तो एग्जाम में लिखते लिखते आपका हाथ रुक रहा होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करें। इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। जब तक लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक खटाखट खटाखट आंसर नहीं लिख पाओगे। जनाब, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। अभी आगे मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बता रहा हूँगा। अब चलते हैं अपनी स्ट्रेटेजी नंबर 2 पर। ये उन लोगों के लिए जिनके पास लगभग 1 महीना बचा है, मतलब जिन्होंने बाकी सब्जेक्ट भी नहीं पढ़े, उन्हें एसएसटी भी पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है, उनके पास बहुत ही कम टाइम है। देखो, अब तुम्हारे 100 में 100 तो नहीं आ पाएंगे, पर अभी भी टाइम है। तुम्हारे 90-95 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। बस ये स्ट्रेटेजी नंबर तुम्हारे लिए। ये तुम्हें क्या काम करना है, केवल और केवल वन शॉट देखनी है। वन शॉट देखने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें ओसवाल बुक से करनी है, क्योंकि ओसवाल बुक्स में सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज दे रखे होते हैं। और केवल तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्योंकि एक बार जब तुम लॉन्ग क्वेश्चन लिख चुके होगे तो जब शॉर्ट क्वेश्चन करोगे तुम वहां पे देख रहे होगे कि जो तुम शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हो एक बार ऑलरेडी तुम लॉन्ग क्वेश्चन में लिख चुके हो। और जब तुम लॉन्ग क्वेश्चन कर लो तो उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स तुम्हें मार्क कर लेने हैं, और वही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो तुमने प्रशांत भैया के नोट्स प्रिंट करवाए हैं उनमें मार्क कर लेने हैं। और यही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स तुम्हें लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं अपनी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था।
इसमें तुम्हें एक भी डेट याद नहीं करनी है। अब भाई तुम खुद ही सोचो, किसी क्वेश्चन में तुम डेट ना भी लिखो तो क्या ही फर्क पड़ेगा। और रही बात एमसीक्यूज की, तो ज्यादा से ज्यादा एक ही एमसीक्यू पूछ लेगा, वहां 1 नंबर चला जाएगा। अभी भी तुम्हारे 80 में से 79 नंबर हाथ में है। तो भाई डेट्स याद करके क्यों ही अपना टाइम वेस्ट करें, डेट्स को तुम याद मत करो। तुम्हें केवल और केवल सीक्वेंस पे फोकस करना है। अब सीक्वेंस से मेरा क्या मतलब है, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहले आया या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा कांड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले हुआ या बाद में। बस तुम्हें यह सीक्वेंस पता होना चाहिए, फिर तो तुम्हारा चाहे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आए, पिक्चर आ जाए, कुछ आ जाए, कैसा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले, आराम से कर दोगे। हिस्ट्री तुम्हें भाई रटनी नहीं है, एक कहानी की तरह तुम्हें हिस्ट्री को पढ़ना है, कभी हिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी। और हिस्ट्री में तो ऑलरेडी सिलेबस आपका बहुत ही कम है, केवल 3.25 चैप्टर आ रहे हैं जिन्हें आराम से आप 3 दिन में आराम से कर सकते हैं। और रही बात मैप वर्क की, मैप वर्क केवल 1 चैप्टर से आता है जो कि आपका 2nd चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया। उसमें भी लॉर्ड फेयर के 4-6 जगह ये मेंशन कर दिए मैंने, यही 4-6 जगह हर बार लोकेट करवाता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की और सिविक्स की। ये दोनों एसएसटी के चिलर सब्जेक्ट हैं। इनमें केवल और केवल जो मैंने तुम्हें 2 स्ट्रेटेजी बताई थी, उनमें से कोई एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेनी है, आराम से तुम इसमें फोड़ दोगे। इसमें मैं तुम्हें एक टिप देना चाहूँगा, स्टील द कॉमन पॉइंट्स। इसका क्या मतलब है, देखो ज्योग्राफी में और सिविक्स में काफ़ी टॉपिक तुम्हें ऐसे मिलेंगे जिनके तुम पॉइंट्स उठा के दूसरे टॉपिक के आंसर में भी लिख सकते हो। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि सिविक्स में एक क्वेश्चन आता है, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। इसमें जो 2 पॉइंट होते हैं, वो दूसरा क्वेश्चन आता है किसी भी पार्टी पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए। मान ली बीजेपी पे एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ गया, तो केवल बीजेपी के तुम्हें 3 पॉइंट्स अलग से लिखने होंगे, और जो 2 पॉइंट्स हैं वो इस क्वेश्चन के आराम से उठा के इसमें लिख सकते हो। और लॉन्ग क्वेश्चन में केवल 5 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं, तो 5 पॉइंट हम ऐसे लिख सकते हैं। समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर तुम्हें नहीं समझ में आया, तुम यही बात अपने स्कूल टीचर से पूछ सकते हो, वो भी तुम्हें यही सलाह देगा, क्योंकि ये बात मुझे अपने स्कूल टीचर से ही पता पड़ी थी। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में तुम्हें सबसे ज़्यादा डर लग रहा होगा, भाई डरने की बात भी है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, याद करने को भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉइंट पे फोकस करना है। तुम्हें हर चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। तुम अपने स्कूल टीचर्स की भी हेल्प ले सकते हो, या फिर अलग अलग क्वेश्चन बैंक में से कॉमन पॉइंट उठा सकते हो जो कि तुम हर एक क्वेश्चन में चेप सको। ज्योग्राफी में जो चैप्टर्स है, मिनरल्स और इंडस्ट्रीज वगैरह, इन सब के कॉमन पॉइंट्स तुम्हें आराम से मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं तो अपने स्कूल की टीचर्स की हेल्प ले लेना। कॉमन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इतना सब तुम याद नहीं कर पाओगे। अगर याद कर भी लिया तो पेपर में बहुत ज़्यादा चांस है भूल जाओ। इन्हीं कॉमन पॉइंट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये हमारा काफ़ी टाइम बचा रहे होंगे। अब बात करते हैं मैप वर्क की। देखो ज्योग्राफी में मैप वर्क बहुत ज़्यादा है, 3 नंबर का मैप वर्क आएगा, चिंता नहीं करनी है। हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी, लोकेट तो तुम्हें इंडिया के मैप पर ही करना है ना। तो सबसे पहले तुम्हें हर एक स्टेट याद होना चाहिए, जैसे कि जम्मू और कश्मीर यहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे होता है, ये सब तुम्हें ऑलरेडी मालूम होंगे। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, पता है उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, ये सबको याद होता है। सबसे टॉप पे जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे पता रहता है राजस्थान, राजस्थान के नीचे ये शेर जैसा मुँह है, ये गुजरात है। ये सब तो तुम्हें ऑलरेडी मालूम होंगे, बस इन्हीं का रेफरेंस लेके बाकी भी याद कर लेना है। इतना काम करने के बाद तुम्हें एक लिस्ट बनानी है जिनमें तुम्हें सारी इंडस्ट्रीज, सारे सीपोर्ट्स, सारे एयरपोर्ट्स लिख लेने हैं। उनके आगे तुम्हें केवल और केवल स्टेट्स लिखने हैं। तुम्हें केवल स्टेट्स पर फोकस करना है, सिटी याद नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम्हें सिटी भी मार्क करवाता है ना, तो बस वो सिटी करेक्ट स्टेट में मार्क होनी चाहिए। जैसे तुमसे कानपुर मार्क करवाता है, तो कानपुर यहाँ पे है, तुमने यहाँ की बजाय यहाँ पे भी कर दी, यहाँ पे भी कर दी, यहाँ पे भी कर दी, तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में ही मार्क हुई है। बस तुम्हें स्टेट पर फोकस करना है, इधर उधर हो जाए तो चलता है, नंबर सबको मिलते हैं। तो भाई ऐसे मैप वर्क कर लेना। चलते हैं अपनी आखिरी पड़ाव पे, हाउ टू रिवाइज बिफोर एग्जाम।
एग्जाम से पहले तुम्हें केवल दो चीज पे फोकस करना है, जो कि आपके शॉर्ट नोट्स जो आपने प्रिंट करवाए थे और हैं जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो आपने मार्क कर रखे हैं अपनी क्वेश्चन बैंक में। बस केवल इन्हीं दो चीजों से आपको रिवाइज करना है। मान लो आपको 2 दिन मिले हैं एग्जाम से पहले प्रिपरेशन करने के लिए, तो उन 2 दिनों में पहले दिन में आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, फिर अगले दिन क्वेश्चन बैंक से रिवाइज करना है। ऐसे आपका रिवीजन बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, आप एग्जाम में फोड़ के आओगे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप जाके पढ़ो।